Hey everyone, welcome to our platform. This is your mentor Mayank Dubey, MD sir. So hope you all are doing great. Okay, so tell me my voice is completely audible to all of you. So आज फिर से मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए कैलकुलेशन बूस्टर की एक और क्लास जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक टू कैलकुलेट दी स्क्वायर्स इन जस्ट 5 सेकेंड्स। पिछले वाले सेशन में भी मैंने आपको बताया था जहां पर रेंज बोली थी 11 to 25, वो बहुत आसान है, राइट। अब यहाँ पर जो हम रेंज सीखने वाले हैं वो है हमारी 26 से 75। देखो ये सब कैलकुलेशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपैरेटिव एग्जाम, कैंपस प्लेसमेंट, एनटीएससी, राइट। इवन मैं बोल रहा हूँ कि हम जनरल लाइफ में भी देखें तो कैलकुलेशन का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप उसे बूस्ट कर सकते हो, एनहेंस कर सकते हो, तो क्यों ना करो। तो इसीलिए ये जो कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में आपके लिए लेके आया हूं जिसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स, तरीके बताऊंगा जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, अप्रोचेस बताऊंगा। तो चलिए अभी जो हमारा चल रहा है वो किसको लेके चल रहा है, स्क्वायर को लेके। पिछले सेशन में मैंने 11 से 25 तक आपको बताया था क्या अप्रोच फॉलो करना। नाउ टाइप 2 where you will learn the squares from 26 to 75, the way to calculate. So let's start. ओके, सो यहां पर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। तो चलो ठीक है, अब अगर हम देखें हमें स्क्वायर्स कहां से स्टार्ट करें, 26 से लेके 75, ठीक है। अब मिड वैल्यू कौन सी है, मिड वैल्यू ये याद रखो, बिटवीन 26 टू 75, तो आप बोल दोगे 50। बस यही 50 आपका मेन रोल प्ले करने वाला है, ठीक है, यही 25, ठीक। तो यहां पर तरीका क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि सपोज करो 48 है, इसका आपको स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसे दो पार्ट में करेंगे। एक होगा पार्ट ए जैसा पिछले में बताया था मैंने, और एक होगा पार्ट बी, ठीक है। अब इसमें पार्ट ए में क्या करना है आपको, पार्ट ए में अगर हम देखें 48, 50 से कितना कम है, तो मतलब जो नंबर दिया गया उसे 50 से आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। पहले तो डिफरेंस देख लो उसका 50 से। चलो ठीक है, यहां पर नहीं लिखेंगे इसे, जस्ट वेट। तो अभी अगर हम देखें तो यहां पर क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे पहले 50 से डिफरेंस कितना, तो यहां पर -2 आ रहा है। अगर -2 आ रहा है तो हम माइनस, मतलब जो भी डिफरेंस आ रहा है अगर वो माइनस में है तो हम 25 से माइनस कर देंगे उतना। और अगर उतना ही आपका ऐड हो रहा है, मतलब ज्यादा आ रहा है 50 से वैल्यू, मान लो 54 होता या 52 ही होता, तो यहां पर +2 डिफरेंस होता, तो हम 25 में प्लस कर देते। तो पहले हम देखते हैं 48 का, तो 25 -2। तो याद रख लेना बेस 50 से डिफरेंस देखना है और 25 से उसे कम या ज्यादा करना अकॉर्डिंगली कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 50 से वो ज्यादा है या कम है। अब जो डिफरेंस है उसी का स्क्वायर कर दो, जो हम पिछले में कर रहे थे डिफरेंस का स्क्वायर, वो तो आपको करते ही रहना, ठीक है। तो यहां पर 2 का स्क्वायर, लेकिन ये हमेशा यहां पर कितने डिजिट लेनी है, वहां पर लास्ट पिछले जो टाइप था उसमें एक डिजिट ले रहे थे, यहां पर लास्ट 2 डिजिट ऑलवेज यू हैव टू कीप, एंड द एक्स्ट्रा थिंग यू कैन ट्रांसफर। तो यहां देखो 25 में से 2 जाएगा, सो कितना बचेगा 23, ठीक है। और 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन मुझे 2 डिजिट मेंटेन करनी है तो मैं उसे लिखूंगा 04। सो यहां पर निकल के आ गया आपका 48 का स्क्वायर। चलो ठीक है, अभी कुछ और वैल्यूज देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक आपको डमी, जैसा मैंने आपको बोला, डमी फॉर्मूला बता दूंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो जैसे अगर मुझे निकालना है 44 का स्क्वायर, अब देखो आसान कितना है, 50 से 44 कितना कम है, 6। 25 में से 6 कम कर दो और 6 का स्क्वायर, ठीक है। सो यहां पर हो गया 1936, है ना इजी। बिना पेन एंड पेपर के कर सकते हैं हम आसानी से, बहुत आसानी से आप चुटकियों में कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है क्या, जो मैं आपको बोल रहा हूं 42 डिफरेंस किससे देखोगे, 50 से कितना कम है, 8। 25 में से 8 कम कर दो और 8 का स्क्वायर, सो 1764 हो गया। क्लियर। चलो ठीक है, कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं, 50 से ऊपर वाले देख लेते हैं। यहां पर एग्जांपल 56 है आपका, कितना ज्यादा है 50 से 6, तो यहां पर आप अब ऐड करोगे क्योंकि 50 से बड़ी वैल्यू है और उसी डिफरेंस का स्क्वायर लिखना है, वो बिल्कुल सेम चलना है। सो यहां पर 31 हो गया और ये 36। तो बात मेनली है क्या, वो अब आप समझो। आपका जो मेन बेस है वो होने वाला है 50, जिससे आप देखोगे डिफरेंस जो कि होगा आपका प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, जिससे मैं डी नाम दे रहा हूं, ठीक है। अब जो वैल्यू है वो दे दी मैंने x, जिसका आपको स्क्वायर निकालना है। अब वो जो
x है ये कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, ये वेरिएबल है जो कि 20, इसकी वैल्यू 26 से 75 तक कुछ भी हो सकती है। अब इसी का स्क्वायर निकालना है आपको, तो पहले तो आप डिफरेंस देख लोगे कितना आ रहा है। अब उसी डिफरेंस को अगर वो प्लस है तो प्लस करोगे, माइनस है तो माइनस, किससे 25 से। सो प्लस माइनस डी और डी का स्क्वायर। डी क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। अब डी जो डिफरेंस है यहां पर वो हमेशा होना चाहिए कितना, उसमें आपको रखनी है लास्ट 2 डिजिट। बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी के साथ आपको बता रहा हूं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब यहां पर कुछ भी अगर एक्स्ट्रा बचता है अपार्ट फ्रॉम लास्ट 2 डिजिट, वो आप हमेशा यहां पर क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे एक्स्ट्रा। मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था ना, ए और बी दो लोग हैं, ए का घर बी का घर, बी सिर्फ पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक खुद अकेला रहना चाहता था, अब वो किसी को अलाउ नहीं करेगा। लेकिन यहां पर बी अपने दोस्त के साथ रहता है, लेकिन वो किसी और के साथ मना कर देता, भाई मेरे घर में मैं किसी को आने नहीं दूंगा। तो यहां से ए बहुत अच्छा आदमी है, ये बोलता है चलो ठीक है, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो मैं अलाउ कर लूंगा। तो यहां पर प्लस क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो ए को दे दिया जाएगा, ए महान आदमी है। चलो ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ जस्ट फॉलो दिस वन। अगर मैं आपसे बोलूं 38 का स्क्वायर निकालना, अब देखो कुछ नहीं लिख रहा मैं, सिंपल बता दो, 50 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, -12, कम है, -12 कम है। सो 25 में से 12 घटा दो आप, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट 12 का स्क्वायर, बट यहां पर अगर देखो तो 13 आएगा, और 12 का स्क्वायर होता है 144, जिसमें लास्ट की 2 डिजिट तो आपने लिख ली 44, और ये जो 1 है ये चला जाएगा 13 के पास। बोलेगा भाई बी तो मुझे निकाल दे रहा है घर से, ए के घर आसरा मिल सकता है, तो 13 + 1 कितना हो जाएगा, 14, और हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, और कर लेते हैं। अब अगर मैंने बोला 72 फॉर एन एग्जाम्पल, अब ये ज्यादा बड़ी वैल्यू है, देखो इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी बिल्कुल 26 से लेके 75 तक बिल्कुल कर लेना, याद भी हो जाएंगे कई स्क्वायर आसानी से, है ना, और आसानी से निकाल भी लोगे। तरीका भी बता दिया मैंने आपको, और भी ट्रिक ऐसे ही कंटिन्यूअस आती रहेंगी। जैसे मैंने बोला कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन एनहेंसमेंट, ठीक है, आपका कैलकुलेशन अच्छा करना है। 72 50 से कितना ज्यादा है, 22, 25 में 22 ऐड कर देंगे, देन 22 का स्क्वायर हियर। सो ये 484 हो गया, और ये हो गया 47। तो यहां पर ये 4 जो आपका एक्स्ट्रा बचा, देखो 484 आया स्क्वायर करने पे। so जो पार्ट बी है, पार्ट बी में सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को आसरा है, तो 84। अब ये 4 जाएगा, बोलेगा भाई पार्ट ए मुझे अलाउ कर दे, तो ये से ऐड कर लेगा 47 + 4 51। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से क्लियर है वैल्यू कैसे हमने यहाँ पर निकाला 72 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो और कुछ वैल्यू लेके लेते हैं। 64 का जो स्क्वायर है 14 ज्यादा है, 64 50 से कितना ज्यादा है, 14। अब 25 में 14 ऐड कर लो, अब डायरेक्ट करें 39 आएगा। 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। अब यहां पर 1 आप ऐड कर दो, 96 तो आपको पता है लास्ट की 2 डिजिट रखनी है, 1 ऐड कर दो 4096, कितना आसानी से हो। अब अगर मैं बात करूं, चलो ठीक है, आपसे कि 49 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालो, बहुत आसान वैल्यू पूछ ली। 50 में से 1 का मैं 25 में से 1 कम करो 24, 1 का स्क्वायर 1 होता, लेकिन 01 भाई जिद है कि 2 लोग राइट अलाउड है, लास्ट 2 डिजिट अब नहीं है तो भी आप 0 तो लिखोगे साथ में, है ना। चलो ठीक है, 0 1 आगे लगाने से कोई 1 का 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको आंसर यहां पर सॉल्व करने हैं। तो अब आपको मैं बोल रहा हूं 26 से 75 सभी में एग्जीक्यूट करो ये वैल्यू, बशर्ते आपको 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अब स्क्वायर याद नहीं है तो भी मैंने तरीका बता दिया था, 11 से 25 आप आसानी से कैसे निकालोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो वो भी याद हो जाएगा, और आसानी से ये स्क्वायर्स आप निकल पाओगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और भी बेहतरीन ट्रिक्स के साथ, आप राइट। तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक, राइट, आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं मेरे, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक मैंने दे रखी है, दी गई है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी डाउट होता है तो आप मुझको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, और अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। ओके, सो शेयर विद अदर्स, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।